21 जून को रविवार यानी कि सूर्य का दिन है और रविवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण के दर्शन और असर को लेकर भारतीय जनमानस में हमेशा से रुचि और भय दोनों रहा है। खासकर देश दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, वैसे में इस ग्रहण के असर को लेकर कई आशंकाएं और चिंताएं जताई जा रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम विशेषज्ञों और मशहूर ज्योतिष विदों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण को लेकर आपको कौन सी सावधानी बरतनी है और जानेंगे इस बार के विशेष सूर्य ग्रहण के बारे में ढेर सारी बातें हम अपने विशेषज्ञों से करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि सूर्य ग्रहण कब और कहां दिखेगा। ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल बदली और जमीन पर बारूद की आग भड़कती दिखाई पड़ रही है। खगोल में चांद सूरज की लुका छिपी चल रही है और जमीन पर कोरोना जैसे महासंकट से इंसानियत थर्रा रही है। 9 ग्रह, 12 राशियां, 2 नक्षत्र, 1 दिन और 6 घंटे के पंचांग ने पैदा कर दी है वो आशंका जिसमें भरी दोपहरी में आसमान में दमकने वाले सूरज की हैसियत एक रिंग भर तक सिमट कर रह जाएगी। 21 जून को कैसा सूर्य ग्रहण? 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण 14 सालों के बाद पैदा हुए ऐसे योग में लग रहा है जब पूरी दुनिया भयानक संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में 21 जून का सूर्य ग्रहण इस साल का पहला वलयाकार यानी कंगन सूर्य ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य का करीब 99% भाग ढक लेगा। ग्रहण के वक्त सूरज एक छल्ले की तरह दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण 1 महीने के अंदर 2 चंद्र ग्रहणों के बीच पड़ रहा है। 30 दिन के अंदर 3 ग्रहणों में से ये दूसरा ग्रहण है। कहां कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण? दिन के करीब 6 घंटे तक चलने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण के वक्त बिल्कुल रिंग जैसी तस्वीर भारत के हरियाणा के सिरसा, उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी में दिखाई देगी, जबकि बाकी हिस्सों से भी वलयाकार सूर्य ग्रहण हीरे की अंगूठी की तरह दिखाई देगा। इसके अलावा चीन, नेपाल और पाकिस्तान से लेकर खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों में यह ग्रहण देखा जा सकता है। कब से कब तक होगा सूर्य ग्रहण? खगोलीय नजरिए से भारत में सूर्य ग्रहण 21 जून की सुबह 10:20 से लेकर 1:49 तक रहेगा। लेकिन सनातन मिथकों के मुताबिक ग्रहण का सूतक काल 20 जून की रात 9:52 से ही शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक जारी रहेगा। वैसे खगोल विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण वो खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की परछाई सूरज पर पड़ जाती है और सूरज का आंशिक, संपूर्ण या फिर वलयाकार हिस्सा चांद के पीछे छिप जाता है। इसी हालात को सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन भारत की समृद्ध ज्योतिषीय और खगोलीय गणना के मुताबिक ब्रह्मांड के 9 ग्रहों और 12 राशियों के स्थिति के लिहाज से धरती पर अच्छे बुरे प्रभाव इन ग्रहणों के चलते पड़ते हैं और इस बार बड़ी आशंका ये है कि ये सूर्य ग्रहण मौजूदा संकटों को और बढ़ाने के संकेत दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब आपके हाथ में जो रिमोट है उसे थाम लीजिए और चैनल पर नजर टिका लीजिए। न्यूज नेशन लगातार देखते रहिए क्योंकि अब 4 विद्वान आपको बताएंगे इस ग्रहण के बारे में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सान्या कपूर अंकशास्त्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। गिन्नी मेहता टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले लेकिन डॉक्टर साहब अरविंद त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह ग्रहण क्या बहुत अच्छा कुछ लाने वाला है या इसकी वजह से कुछ नुकसान होता हुआ आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, और वो नुकसान कहां कहां, कैसे कैसे, किस तरह से होने वाला है? जी देखिए विद्यानंद जी, जब भी कोई ग्रहण होता है तो खास तौर से बहुत ही कई मामलों में अच्छा होता है, कई मामलों में खराब होता है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को पड़ रहा है और इस वर्ष 1 महीने में 3 ग्रहण पड़ रहा है। 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ये हलचल मचाएगा। और इससे अगर देखा जाए
तो राष्ट्रीय स्थिति पर कई तरह के हलचल होंगे, भूकंप आएंगे, समुद्री तूफान होंगे, वैश्विक लेवल पर युद्ध हो सकता है और भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस तरह का 1962 में भी हुआ था और सन 71 के बाद यह पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जो हो रहा है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उथल पुथल होने की संभावनाएं बन रही है। खास तौर से जो 4 राशियां होंगी उनके लिए तो महत्वपूर्ण है और 8 राशियों के लिए यह ठीक नहीं है। तो देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण भी है और महत्वपूर्ण नहीं भी है। ठीक है सर जी, ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगा तो राशियों के बारे में बात करेंगे। सानिया कपूर, अंकशास्त्र क्या कहता है? अंकशास्त्र यही कहता है कि कुछ ना कुछ तो जैसे कि अब हमें पता है कि सब कोरोना फैल गया है इस तरह से फैल, बट कहीं ना कहीं हमें जैसे राहत मिली है। तो जितनी अभी तक हमें कुछ चीजों में राहत मिली है, ये सूर्य ग्रहण अगले 45 दिनों के अंदर अंदर हमसे वो राहतें भी छीन सकता है। और साथ में ये कोरोना का जितना भी प्रभाव चल रहा है उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा स्तर पे ही देखने को मिलेगा। तो मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगी कि प्लीज अपना ख्याल रखें और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, आप प्रिकॉशंस है वो अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है गिन्नी मेहता जी, टैरो कार्ड के हिसाब से अगर देखें तो ये आने वाले दिन ग्रहण से लेकर ग्रहण के कब तक कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि जिज्ञासा ये होती है कि ग्रहण के दिन क्या होगा और ग्रहण के बाद क्या होगा। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ग्रहण के टाइम पे और उसके बाद अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो केसेस मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कोरोना के, बहुत ज़्यादा भूकंप आएंगे जहाँ पे फायर ज़्यादा हो रही है और भी ज़्यादा फायर्स होने वाली हैं और लोग सुसाइड करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। बट अगर मैं राशियों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार भी दिख रहा है और चीज़ें बेटर होती हुई भी दिख रही हैं। ठीक है, पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपके हिसाब से क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, और खास तौर से जब सूर्य ग्रहण होगा तब क्या हो सकता है? जी जी देखिए, ये सूर्य ग्रहण, सीधी बात है, ज्योतिषीय परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं इस सूर्य ग्रहण के। इस सूर्य ग्रहण में राजा और प्रजा दोनों के लिए ये जो कष्टकारी है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बीमारी का भय तो बना ही हुआ है और इसके अलावा बाढ़, भूकंप, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बीमारी बढ़ने का ही है, घटने का नाम नहीं है। और भगवान ना करे कुछ वार, हमारी सीमाओं पर तनाव, ये 40-40 डेज में जाकर के, 1.25 महीने में जाकर के और ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि इसकी हमारी सीमाओं पर जो तनाव है वो 4 फरवरी 2021 तक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर तनाव रहने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार राजा प्रजा दोनों के लिए कष्टकारी है जी, जैसा आपने सवाल किया। ठीक है सर। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, अब अगर राशियों की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सी राशि के लिए क्या कुछ होने जा रहा है? जी जी देखिए विद्यानाथ जी, ये जो अभी ग्रह के हिसाब से जो राशियों का है, एक तो ये जो ग्रहण लग रहा है, खास तौर से जो ग्रहों की स्थिति है, वृष राशि पर शुक्र है और मिथुन राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु है। धनु राशि का केतु है, मकर राशि का बृहस्पति और शनि है, मीन राशि का मंगल है। तो आइए अब हम बताते हैं कि जो मेष राशि वाले होंगे इनका क्या कहता है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से तीसरे भाव में लग रहा है, तो उनको खास तौर से आर्थिक लाभ मिलेगा, उनकी माली हालत अच्छी होगी और काफ़ी प्रगति करेंगे और उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ से धन लाभ होगा। अगर कोई भी कार्य पाइपलाइन में है तो सारे कार्य होंगे। नया प्रकार का बिजनेस और कार्य अगर करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा और कई तरह के कार्य इनके होने की संभावना बन रही है। वहीं इनको क्या करना है कि जो मेष राशि वाले लोग हैं इनको सूर्य की आराधना करना है और लाल रंग का वस्त्र दान करना और गेहूं 1.25 किलो अगर दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, गायत्री आराधना करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा।
अब आइए हम बताते हैं वृष राशि के लिए कि वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं उनके द्वितीय भाव में लग रहा है तो उनको आर्थिक क्षति हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, और अपने लेन देन से बचना है। कोई नए प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है और कोई भी बात किसी को ऐसी नहीं करनी जो हर्ट हो। जो बात आपको बुरा लगता है उस तरह का व्यवहार आपको दूसरे के साथ नहीं करना है। संयमित भाषा का प्रयोग करना है और ख़ास तौर से आपको उपाय क्या करना है, एक तो आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और क्या करें कि ग्रहण के काल के बाद जब ग्रहण समाप्त होता है तो आप क्या करें कि सफ़ेद वस्तु है, दूध है, दही है, अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए उनके लग्न में ही लग रहा है तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई आघात हो सकता है, उनको घात पहुंच सकती है, उनको मानसिक प्रताड़ना हो सकती है, टेंशन हो सकता है। तो एक तो आपको पॉजिटिव सोचना है और नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। जो भी करना है पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव करना है, गलती से भी नेगेटिव नहीं जाना, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, इंपल्सिव होकर कोई भी कार्य नहीं करना है। और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध होता है, तो खासतौर से व्यक्ति बहुत हाइपर लेवल पर सोचता है, तो अपनी सोच को जितना संतुलित रखेगा उसके लिए उतनी अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है कि एक तो गौशाला में हरा चारा दान कर सकते हैं, हरा मूंग दान करें और गणेश जी की आराधना करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और पंचमेवा का खीर बनाकर अगर अर्पित करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है अब आइए बात करते हैं कर्क राशि के पास लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा सर मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार गिनी मेहता के पास चल लेते हैं क्योंकि वो टैरो कार्ड के हिसाब से हमें बताने वाली हैं कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर उसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है अलग अलग राशियों के हिसाब से, अलग अलग व्यक्ति के लिए। गिनी जी, आप भी शुरुआत की जो 3 राशियां हैं उनके बारे में जरा जानकारी दे दीजिए कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं। जी हाँ जी, जो मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा फलदायक दे रहा है मुझे। जैसे कि मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है और उनके काम होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि अगर वो किसी न किसी रिलेशनशिप में है तो उसको हाइड करके चले तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है और गुस्से पे नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। और इनके लिए जो उपाय मैं देना चाहती हूँ मैं ये बोलूँगी कि वो चांदी का धारण करें अपने ऊपर और चंद्रमा को जल दे तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अब हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये समय बहुत अच्छा है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो शादियां होते हुए मुझे दिख रही हैं। प्लानिंग जिनकी चल रही थी कि हमारी शादी हो जाए या जिनकी लव मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व होते हुए दिख रही है। और एक एक करके हर एरिया में लाइफ के बिल्कुल स्टेबिलिटी मुझे उनके दिख रही है। तो ऑल ओवर मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। और इनके लिए ये मैं उपाय दूंगी कि वो बच्चों को टॉफियां खिलाएं और क्या कहते हैं बाउल में पानी रखकर अपने कमरे में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए। नहीं, आऊंगा मैं वापस कर्क राशि के लिए आपके पास। उससे पहले एक बार चलते हैं अंक शास्त्र के हिसाब से क्या कुछ होने जा रहा है, अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ने जा रहा है। सानिया कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। सानिया जी, जरा अंक शास्त्र के हिसाब से क्या कुछ होगा असर, क्योंकि गिनी जी बता रही हैं कि जो मिथुन राशि है उनकी अगर शादियां रुकी हुई हैं तो शादियां हो जाएंगी, लेकिन क्या अंक शास्त्र यही कह रहा है? बाकी शुरुआती 3 राशियों के लिए आप जरा बताइए। जी, हम अंकों की बात करते हैं, राशियों की बात नहीं करेंगे। अंक में जैसे नंबर 1 जिनका बर्थ डेट, जिसका पहला बर्थ डेट 1 नंबर को हुआ है या फिर 10 नंबर को हुआ है, जिसका प्लस करके 1 आता है, 1 नंबर वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी रह सकती है। आप अपने ही काम खुद ही गुस्से में काफी खराब कर सकते हैं। धन लाभ का योग बन रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है इनके लिए। पुराने मित्रों से लाभ मिल सकता है, कोई पुराने पैसे अटके हुए हैं तो वो वापस लौट कर आ सकते हैं। बट पैरों से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी इनको हो सकती है। इनके लिए उपाय ये है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए, ग्रहण समाप्त होने के बाद इनको सूर्य को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से। नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो उनको मूड स्विंग्स काफी ज्यादा रह सकते हैं, पेट से जुड़ी थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। नई इन्वेस्टमेंट इनको नहीं करनी है। फेम, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे नाम और फेम जो है वो थोड़ा ज्यादा मैटर करता है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है उनको नाम और फेम मिलने का। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय, अगर आपकी पहले से ही कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है
तो आपको काफी लाभ दे सकती है वो। इनके लिए उपाय ये है कि सफेद चीजों का ज्यादा ध्यान रखें। एक चीज और कि जो हमारी पब्लिक फिगर्स हैं या फिर लीडर्स हैं, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि उनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की काफी जरूरत पड़ सकती है जी। नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो जल्दी में इनको कोई फैसला नहीं लेना है। मेहनत का फल देर से मिल सकता है, कोई अच्छी प्रमोशन या फिर ट्रांसफर की गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन कुछ भी अपना डिसीजन लेने से पहले काफी सोच समझ के या फिर किसी से सलाह लेकर करें। सान्या जी जी ठीक है सान्या जी, अब अगले नंबर के लिए यानी कि 4, 5, 6 के लिए आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। गिनी मेहता जी ने बताया कि किस तरीके से राशि के हिसाब से आपकी राशि के हिसाब से आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अंक के हिसाब से अब आप जोड़कर देख लीजिए कि क्या कुछ आपका संयोग बनता है इस ग्रहण के हिसाब से। लेकिन एक बार चल लेते हैं पंडित सुरेंद्र शर्मा जी के पास। पंडित जी, जब ग्रहण होगा उस दौरान क्या पाठ करें, क्या कथा बोलें, क्या सुने, क्या करें, क्या करना चाहिए? जी देखिए, हरिभजन करें, रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और कुछ नहीं तो बहुत सूक्ष्म में ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसका भी पाठ कर सकते हैं। और एक आदित्य हृदय स्त्रोत यानी कि सूर्य स्त्रोत का भी जाप कर सकते हैं। और ये तो सर्वविदित है कि इसमें भजन कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं। और जो खाद्य सामग्री अपने फ्रिज वगैरह में जहाँ पर वहाँ तुलसी जी के पत्ते उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। ठीक है सर। जो आपके जो खाने पीने का सामान है उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल के रखें, सुरक्षित है। तो ओम नमः शिवाय, कुछ दो सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्त्रोत, ये सब जाप के लिए। ठीक है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, 3 राशियां बता दी थी आपने, आगे की 3 और राशियों के बारे में बता दीजिए। लगता है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। गिनी मेहता के एक बार फिर से रुख करते हैं। गिनी जी, आप बता दीजिए, 3 राशियों के बारे में आपने बताया था, आगे की 3 राशियों के बारे में क्या कहता है टैरो कार्ड्स? के लिए जो मैं देख पा रही हूँ वो फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं मुझे, और मेल्स को प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ फीमेल्स की, उनके लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए ये उपाय मैं देना चाहूँगी कि वो हनुमान जी को सुंदर संदूर चढ़ाएं और पानी जितना पी सकते हैं वो पिए। अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, यात्रा मुझे होती हुई इनकी दिख रही है। और इनके लिए मैं ये उपाय दूंगी कि वो येलो कलर का ज़्यादा उपयोग करें और अपने फादर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। अब आती है सिंह राशि वालों की बात। तो सिंह राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी प्लानिंग्स करी है रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या जो भी कोई नया काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ दिख रही है और स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है। सो इनके लिए मैं यही उपाय बोलूँगी कि ये लोग बर्ड्स को बाजरा दें और प्लांट्स लगाएं अपने घर में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सानिया कपूर जी के पास चलते हैं। सानिया जी, आगे के 3 अंकों के बारे में बताइए, 4, 5 और 6। जी, 4 अंक वालों के लिए थोड़ा सा समय कठिन है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2020 भी हमारा काफी कठिन जा रहा है, वो भी 4 नंबर ही है। तो 4 नंबर वालों के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले सकता है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन ज्यादा ले सकते हैं, पेशेंस की कमी रह सकती है, साथ में सेविंग्स पर उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और कि वो अपने वाहन चलाते हुए अपना ज्यादा ध्यान रखें, डाइजेशन का ध्यान रखें। और उपाय इनके लिए ये है, और सबके लिए भी ये उपाय है कि महामृत्युंजय मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। नंबर 5 की तरफ रुक करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इनको, ट्रांसफर हो सकता है, डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है। पार्टनर के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं आपकी बोली की वजह से, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज सब कुछ अच्छा होगा। उपाय इनके लिए एक कि गौशाला में जो है हरे चारे का दान करेंगे। नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर 6 से एक बात कि हमारी एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका, इस ग्रहण से 45 दिन तक के लिए।
वैसे नंबर 6 वालों को एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 2 से ज़्यादा जगह से इनकी इनकम बढ़ सकती है, जो अलग अलग जगह से इनके पास आएगी। नर्व्स और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस का काफ़ी ध्यान रखना है। उपाय इनके लिए ये है कि सफ़ेद चीज़ों का दान करें ग्रहण के बाद। तो आप अपने अंक और अपनी राशि के हिसाब से तमाम चीजें नोट करते जाइए, ताकि ग्रहण के दिन, ग्रहण के वक्त आपको क्या करना है और उसके बाद क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है वो आप समझ सके।